नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका, आपके साथ एम एस परदेसी। आपको ये बता दें कि बगुलाहा पंचायत के पूर्व मुखिया प्रिंस विक्टर ने पहले ही नामांकन अपना दाखिल कर दिया था, जो कि ऑनलाइन हुई थी और ऑनलाइन के बाद वो नामांकन रद्द कर दिया गया। कारण पूछने पर कुछ और बताया गया और आज हम प्रिंस विक्टर से पूछते हैं कि क्या कारण रहा वो नामांकन रद्द करने का। और ये बता दें आपको कि प्रिंस विक्टर फिर आज नामांकन अपना दाखिल किया है और दाखिल करने के बाद सीधा बगुलाहा पंचायत के जनता जनार्दन के दरबार में पहुंचा और मंदिर में माथा टेक जनता जनार्दन से बात करते हुए नजर आए और पूरा पंचायत उनके साथ दिखा। आपको बता दें कि प्रिंस विक्टर के समर्थन में बहुत सारा लोग वहां हाजिर थे और अपना समर्थन दिखा रहे थे। आप देख रहे हैं आवाज आपका, आपके साथ है परदेसी। आपने सर पहले भी नॉमिनेशन दिया और नॉमिनेशन में कोई भी कारणवश आपका नॉमिनेशन नहीं हुआ, इसमें क्या कहेंगे आप और क्या कारण रहा? पहले प्रणाम, सभी को प्रणाम। हम 17 तारीख को नॉमिनेशन देने के लिए गए थे। राजनीतिक साजिश के तहत हमको रोका गया कि आप पे वारंट है, तो हम ऑनलाइन कर दिए थे। सब कुछ हो गया था तो मेरे आवेदन को उन्होंने अस्वीकृत कर दिया कि स्वशरीर नहीं आया, जबकि हम खुद जाके हस्ताक्षर करके आए थे। तो ये चाह रहा था कि इसका नामांकन नहीं हो, सारी शक्ति विरोधियों की लग गई थी। ये पंचायत चुनाव नहीं, ये विधानसभा लोकसभा का राजनीतिक इसमें आ गया था। लेकिन आज पुनः हम 2 सेट में अपना नामांकन दिए हैं और स्वीकृत भी हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एम एस परदेसी। जी हाँ, आज हम रानीगंज प्रखंड में है। आपको बता दें कि पंचायती राज का 5वां चुनाव होने जा रही है, जिसमें अब रानीगंज में नामांकन शुरू हो गई है। इस नामांकन में कोई कहाँ छूटेगा और छूटने के बाद पे अगर बात करें तो सबसे पहले विक्टर साहब छूटने वाले नहीं हैं। ये आज नामांकन कर दिए हैं और इनका समर्थक का भीड़ देख करके कहीं पर ले जाने का मन नहीं है। सबको यहाँ पर खाना खिला करके विदाई किया जा रहा है और अपना नामांकन ऑनलाइन किया गया है, जो कि कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत है। आइए यहाँ के कुछ जिनमिन व्यक्ति से जानते हैं कि नामांकन कैसा रहा। जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर, हमारा नाम हुआ जितेंद्र यादव जी उर्फ जीडी यादव और हम जन अधिकार पार्टी से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के, और वर्तमान हमारे अररिया मुखिया संघ के अध्यक्ष जी एवं हमारे प्रदेश महासचिव सह सुपौल प्रभारी और वर्तमान में बगुलाहा पंचायत से मुखिया जी आदरणीय प्रिंस विक्टर जी। और जब से पंचायती राज्य की स्थापना हुई जी, जब से बिहार में पंचायती राज्य जमीन पर धरातल पर उतरा है, तब से अररिया की धरती पर, रानीगंज की धरती पर और खास करके रानीगंज प्रखंड के अंतर्गत लगातार प्रमुख के पद पर, लगातार जिला परिषद के पद पर, लगातार मुखिया के पद पर, हर पंचायती राज के चुनाव पर विजयी होते हुए अपनी विजय की परचम लेकर जनता की सेवा भाव वो तो आज दिख रहा है। सर, हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी के दिशा निर्देश, हमारे पप्पू यादव जी की जो सेवा भावना है, आदरणीय प्रिंस विक्टर जी की जो भावना है, नर की सेवा ही नारायण की सेवा, नारायण की सेवा, नर की सेवा, व्यक्ति की सेवा बहुत मायने रखती है। आज आदरणीय हमारे प्रिंस विक्टर सर जी नामांकन के लिए निकले। नामांकन उन्होंने कोरोना गाइडलाइन, क्योंकि उनका पूर्णतः पालन करना, वो अररिया संघ मुखिया संघ के अध्यक्ष है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी। सारे 218 पंचायत में हमारे जो मुखिया उनके नेतृत्वकर्ता होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना ऑनलाइन नामांकन किया, लोगों की सेवा की, लोगों के बीच। अभी यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे लोगों की सेवा का कारवां, आने जाने वालों का कारवां था, रुकता नहीं है। कारवां नहीं रुकने वाला है सर, ये कारवां शाम तक चलता रहेगा। लोग आते रहेंगे, लोगों की सेवा हम लोग करते रहेंगे। और बात करिएगा अगर पंचायत में विकास के कार्य, जी, मैं यही पूछना चाहता हूं। आप यही अगर बात करना चाहिएगा तो पूरे बिहार पे
पूरे बिहार के किसी पंचायत या किसी मुखिया के अंदर वो काबिलियत, हम किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये बात जरूर कहेंगे, सड़कों का माया जाल बिछाना हो, सामुदायिक भवन बनाना हो, चाहे नल जल योजना को संपूर्णतः सह करना हो जी। आज प्रिंस विक्टर जी का नाम अगर अररिया की धरती पर, सड़कों का माया जाल, हर सड़क हर घर तक पहुंचाया। जब वो मुखिया बने थे लोग परेशान हो जाता था, बच्ची का विवाह कैसे होगा, बच्ची की शादी कैसे होगी, लोग विवाह के लिए गाड़ी दरवाजे तक नहीं पहुंच सकती थी। ये बात आदरणीय प्रिंस विक्टर जी को दिल पर लग गई। उन्होंने ये बात ठान लिया और अपने मन में मान लिया कि मेरे पंचायत की हर बच्ची का विवाह, पंचायत की डोली उठेगी तो उसके दरवाजे से उठेगी। ये भावना दिल में रखकर, क्या बात है, ये भावना दिल में रखकर, ये भावना की बच्ची का डोली, प्रिंस विक्टर सर जी का ये मानना था और उन्होंने हर घर के सामने तक सड़क दे दी। विवाह भवन, सामुदायिक भवन बनवाना हो, चाहे स्कूल का पुनः निर्माण कराना हो, चाहे स्कूल की बाउंड्री करवानी हो, यहाँ तक कि आपका ब्लॉक, आपके द्वार किसी मुखिया की, यहाँ तक कि विधायक और सांसद आज तक जो नहीं कर पाए, रानीगंज प्रखंड को उठाकर बगुलाहा पंचायत अगर लेकर गया तो उस व्यक्ति का नाम है प्रिंस विक्टर। आपका ब्लॉक, आपके द्वार लगाकर वहां तक लोगों को पहुंचाए, लोगों की जनमानस की समस्या को सुनते हैं। और पंचायती की बात करिएगा, दूर दूर तक, यहाँ से लेके खगड़िया तक मशहूर है प्रिंस विक्टर जी की पंचायत। वो तो पता है, वो तो पता है। यहाँ जितने लोग हैं सबको मालूम है, गांव में एक छोटा सा विवाद हो जाए, यहाँ तक कि रानीगंज के बरबन्ना में जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर भी अगर किसी तरह की किसी का विवाद हो जाता है तो थाने से पहले आदरणीय प्रिंस विक्टर के पास वो अपनी बात को लेकर पहुंचते हैं कि सर इसका निवारण किया जाए। और कोर्ट कचहरी के चक्कर मारने के, फंसने के बजाय वो चाहते हैं कि प्रिंस विक्टर जी इसका निवारण कर दे और लोगों की समस्या हो जाए। तो सही में पंचायत राज की स्थापना जिस लिए हुई थी उसको सफलतापूर्वक अगर किसी ने जमीन पर, धरातल पर उतारा है तो उसका नाम है प्रिंस विक्टर जी। धन्यवाद आपका। और आप सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जदुनंदन यादव। अच्छा, आप बताइए, आपका घर बोगलोहे है का? नहीं, अच्छा, तो आप ये बताइए, बोगलाहा को जान रहे हैं ना? खूब जान रहे हैं। क्या क्या उन्नति हुई है वहाँ? इतना कोई पंचायत में नहीं हुआ जितना पंचायत में बोगलाहा में हुआ है। जी धन्यवाद आपका। और आप सर बताइए, आपका घर कहाँ हुआ? मेरा नाम रणधीर कुमार यादव जी, आपका बोगलाहा घर है। क्या बात है, अब हमको लग रहा है कि कुछ पूछने में मजा आएगा। बोगलाहा का जो विकास है, उस विकास में सबसे बढ़िया विकास आपको विक्टर जी के द्वारा जो मुखिया पद से किया गया है वो कौन सा लगा? कौन सा विकास अच्छा लगा? जो विकास किया, कौन सा काम अच्छा अभी लगा? रोड का काम बहुत अच्छा किया है, अच्छा। घर तक पहुंचा दिया है रोड का काम। अच्छा, ये बताइए, जल नल जो योजना है उसमें कहाँ तक सफलता हासिल किया है ये बोगलाहा पंचायत? जल नल का जो योजना है बहुत ज्यादा किया है। बहुत ज्यादा किया है। जी, आपका परिचय जानेंगे। गोपाल सिंह बनमनखी से। हाँ गोपाल जी, आप ये बताइए कि आप बनमनखी से यहाँ पर सहमति देने, यहाँ पर चूंकि नामांकन होना था, आप चले आए, इसका क्या कारण रहा? प्रिंस विक्टर जी के बारे में जितना भी हम बोले उतना कम होगा। एकदम छोटा शब्द में बोलिए। जी बिल्कुल, वो सबों के लिए खड़े रहते हैं 24 घंटे, चाहे वो उनके पंचायत के लोग हों चाहे वो गैर पंचायत के लोग हों, वो सबों के लिए रहते हैं। और उनकी इस सेवा भावना को देखकर मैं आज यहाँ उनके नामांकन में उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पूर्व के लोगों ने भी बताया कि एक बार बगुलाहा में आपका ब्लॉक, आपके द्वार कार्यक्रम हुआ था, एकदम हुई थी। उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं गया था। ब्लॉक के सारे पदाधिकारी और जिला से भी कई विभाग के पदाधिकारी वहां आए थे और बगुलाहा पंचायत में हर लोगों के समस्या का समाधान वहीं पर बैठकर उसी पंचायत में किया गया। उनको, वहां के लोगों को ब्लॉक जाने की या जिला जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे लोग यदि मुखिया बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो लोगों का विकास होगा, समाज का विकास होगा। इसलिए हम विक्टर जी के समर्थन में आज यहाँ आए हैं और लोगों से अपील करेंगे कि जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहाँ स्वच्छ और ईमानदार लोगों को आप अपना जनप्रतिनिधि चुनें। जी धन्यवाद आपका। अब आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। अच्छा, एक बात बताओ हम तो है कि पहली बार तू ठम्बा लगे भो आ कि पहने देने रहो? ना, पहनो देने रहो। हाँ।
तब तो ठीक है केना नया छोड़ा अबरी के जो हम बढ़िया अले नया नया वोटर। अच्छा ये बताबो कि ई जे मुखिया जी छनो अपना विक्टर जी एकरो जे पंचायत छे बगुलाहा ओकरो में विकास के गाड़ी कना कना चल रही है? बहुत बढ़िया चला है। जहाँ तक कहा जाए तो सड़क पर जो हम लोग को रानीगंज से बोगला जाने आने की जितनी सुविधाएं थी पूरे पंचायत में घूमने का, वो सारा व्यवस्था को इतना मजबूत कर दिया कि हम लोग कहीं से भी यातायात गाड़ी से जा सकते हैं। इसके साथ साथ शिक्षा में भी बहुत बेहतरीन प्रगति दिया है, जो कि हम लोग को मैट्रिक इंटर करने के लिए यहाँ रानीगंज आना पड़ता था। तब जो है वहाँ पूरे पंचायत की व्यवस्था और लोकल पंचायत भी वहाँ आके पढ़ सकते हैं। ऐसा हाई स्कूल एक नहीं दो हाई स्कूल दे दिए हैं। इसमें सारा हाथ यदि कहा जाए तो प्रिंस विक्टर साहब जी का है, मुखिया जी का। जी धन्यवाद आपका। आपसे ज्यादा नहीं पूछेंगे। आपका घर कहाँ हुआ? बगुला हुआ। बगला हुआ। क्या नाम है सर आपका? सौरभ कुमार। सौरभ जी, आप तो नौजवान हैं और देश का भविष्य भी है। आप ये बताइए, आजू बाजू, मैं बगुलाहा के बारे में बात नहीं करूंगा आपसे, बगुलाहा पंचायत के आजू बाजू में अगर कंपैरिजन किया जाए तो बगुलाहा पंचायत को छोड़ के बगल में क्या क्या काम हुआ है जो बगुलाहा में हो चुकी है? बगुलाहा पंचायत के जैसे बगल में बात कीजिए, अगल बगल तुलना नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती है। इन नौजवान के लिए थोड़ा सा ताली बजाइए। यही चीज मैं जानना चाहता था। बगुलाहा पंचायत से किसी भी पंचायत की तुलना अभी नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती ये है। बात तो साफ है। इसके बाद विकास की जहाँ तक बात भी है तो अभी 5 वर्ष पहले हमारे गांव में 4 व्हीलर प्रवेश नहीं करती थी, साफ समझ लीजिए। अभी आप गली गली में 4 व्हीलर लेके जा सकते हैं, हर दरवाजे पर 4 व्हीलर लेके पहुंच सकते हैं। यही हुआ है। जहां उच्च विद्यालय नहीं थे, अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, या विद्यार्थियों का काम प्रखंड से जिला लेवल तक नहीं हो रही थी, वो सभी कामों में वो सर क्षेत्र में झलक रहा। एक बार बताइए कि अबरी झंडा फिर से गाड़ दीजिएगा का? ये तो बिहार स्तर पे झंडा गड़ेगा पंचायत। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर 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 एक मिनट, ज्यादा आदमी से मैं बात नहीं कर सकता हूँ। आप हमको लग रहा कि हाइट में कम में हैं। बढ़िया है जी सर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? गौरव कुमार। गौरव जी, नाम तो बड़ा बढ़िया है भाई। अच्छा आप ये बताइए, आपका घर बोगले ना है? जी सर। अच्छा ये बताओ कि कहे छे कि विक्टर जी टका पैसा नहीं दिलखुन तोरा आवे खातिर रहते हैं? पैसा रुपया तो नहीं दिए हैं, दबाओ, लेकिन ऐसा भविष्य दिए हैं शिक्षा में। क्या बात है, क्या बात। बताइए, बात मत सवाल से पहले जवाब जहां हो जाए पंचायत उसको कहा जाता है, और वहां का प्रतिनिधि का अगर बात पब्लिक बगैर सवाल का कर दे तो समझिए पंचायत में काम हुई है। सुनिए जनता जनार्दन, आप भी अपना पंचायत में ऐसा प्रतिनिधि चुने। थोड़ा सा और हम सवाल ले लेते हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम हुआ? अशोक कुमार मंडल। जी, आपका घर? बगुला वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5। अच्छा, वार्ड नंबर 5 में ये बतावन, पहले हमरा पता जाना है कहना कि हम एना आबे रहिए घूमे फिरे ले। जी जी। तब पहले गाड़ी बैल के जो काठ वाला चक्का लसकी जाए रहे, हाई बात सही है कि? सही बात है। अबे अखनी की सबसे पहले जो आज से 5 साल पहले जो है, जब हम लोग साइकिल से चलते थे या बैलगाड़ी से चलते थे या मोटरसाइकिल से, जब हम लोग बाजार रानीगंज बाजार आते थे, जी जी, तो हम लोगों के बारिश के मौसम में हम लोगों को सोचना पड़ता था कि हम जब अपना घर, जब बगला पंचायत जैसे इन किए, अपना घर जैसे कि 10 कदम आगे है, वहाँ पे अपना घर तक दरवाजा पे गाड़ी लेके हम कैसे जाएंगे, इसके लिए हमको सोचना पड़ता था। दूसरे के दरवाजे पे गाड़ी हमको रखना पड़ता था। अभी के डेट में हमको ऐसा लग रहा है कि अब पूरा एकदम चकमक कर रहा है, पूरा मतलब विकास इतना हुआ है जो कि हम लोगों के उसमें पूरा आदमी, सब आदमी खुश हैं, बढ़िया है। इसमें स्कूल का भी व्यवस्था बढ़िया है। बढ़िया है, वो समझ गए सर। तो इस बार आपका काम मन कहता है झंडवा गाड़ दीजिएगा का? इसमें तो जरूरी है, जब विकास के नाम पे काम किया है, विकास किया है, इसमें जरूर इसमें झंडा गाड़ा जाएगा। गाड़ा जाएगा जी, बढ़िया। इस जनता सबके बात से हमको एगो फ्रेज याद आ गया। वो का है कि अब के विरोधियन के होश होई ठंडा, अब की विरोधियन के होश होई ठंडा, और प्रिंस विक्टर के फहर जाई झंडा। जी धन्यवाद आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद। आज जो शुभ है तो आज का ही रहे। तो हम नामांकन देके अभी पंचायत में आए हैं, पूजा किए हैं। अब हम जा रहे हैं जनताओं के बीच, जो हमारे मालिक हैं बगुला पंचायत रानीगंज प्रखंड की जो जनता है,
वो जनता नहीं, वो मेरा परिवार है, वो मेरा भगवान है। हम उसके लिए जीते हैं, उसके लिए मरेंगे। हम जात पात से ऊपर उठकर हम काम करते हैं। संघर्ष, सेवा और त्याग की भावना को लेकर हम काम करते हैं। मानवता पे विश्वास करते हैं। हम कर्मयोगी हैं, कर्म पे विश्वास करते हैं। आज मुझे खुशी है कि जब हम अगले बार बगुलाहा पंचायत आए थे तो हमको प्रस्तावक और समर्थक नहीं मिल रहा था। अपने आदमियों का हम प्रस्तावक समर्थक किसी तरह से बना के हम चुनाव में आए थे। आज मुझे खुशी है कि बगुलाहा के लगभग 80% जनता, 85% जनता आज मेरे साथ है और इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं है। ये चुनाव में इसलिए हमको रोका जा रहा था कि हम 4-5 हज़ार मत से यहाँ हम जीतेंगे, ये मुझे विश्वास है। काम बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, मेरा काम बोलता है। हम 5 वर्षों में किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं। जो वोट दिया उसका भी हम काम किए। हर तबका का, हर गांव में हमने सड़क बनवाया। पहले आज़ादी के बाद से लेकर 5 वर्ष पूर्व तक इस पंचायत में एक भी सड़क नहीं था। गाड़ी बैल, पाड़ा गाड़ी, साइकिल और मोटरसाइकिल किसी तरह से चलता था। आज यहाँ हर वार्ड में 4 चक्का गाड़ी जाती है। यहाँ बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। आज़ादी के बाद जो नहीं हुआ वो काम हमने 5 वर्षों में यहाँ पंचायत के फंड से और विधायक से मिलके MLC से पैसा लाकर, मनरेगा से लाकर हमने यहाँ लगभग 25 करोड़ के आसपास काम करवाया है। आज जनता मेरे साथ है और मुझे खुशी है कि सदैव पूर्व में आशीर्वाद मिला था, अभी भी मिल रहा है और भविष्य मिलता रहेगा। हम जब तक मेरे शरीर में जान है, प्राण है, तब तक हम आम जनता के हित में लड़ेंगे।